मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया से। आज मैं यहाँ पे बेबेरू तहसील में मौजूद हूँ और यह एक विवादित प्लाट जिसके दो दावेदार हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ लेखपाल भी मौजूद हैं। आज एडीएम की शिकायत पर ये आए हैं यहाँ जांच करने के लिए। इन्होंने क्या जांच किया, क्या पाया, मैं इनसे ही पूछता हूँ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज कुमार जी से मैं पूछ रहा हूँ, ये लेखपाल जी हैं, और ये बताएं मुझे इस प्रकरण का में क्या जांच की, क्या पाया उन्होंने? हमने दोनों लोगों के ये बैनामे देखे, उनका तिथिवार निरीक्षण किया और कब किसका चौहद्दी देखी। उस निर्णय से ये हुआ कि ये क्या है, श्रीमती मंजू देवी पत्नी जमुना प्रसाद जी का प्लाट एक जगह होना चाहिए, 5-3-8 विश्वा। अच्छा, ये दावा कर रही हैं सोनिया देवी, इनके डॉक्यूमेंट चेक किए, इनके डॉक्यूमेंट सही हैं गलत हैं? डॉक्यूमेंट्स उनके सही हैं, लेकिन जो चौहद्दी इन्होंने बाद में लिखाई क्या कहते हैं, श्रीमती मंजू देवी पत्नी जमुना प्रसाद जी ने, उस अनुसार से बैनामा मुताबिक उनका 5-3-8 विश्वा एक जगह होना चाहिए। अब ये भूमधनी प्रकरण है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये प्रकरण जो है, मतलब आप किसके आदेश से यहाँ पे आए? एडीएम साहब के आदेश से आए। एडीएम साहब के आदेश से आए। तो क्या प्रकरण ये पूरी जांच कर ली आपने? जी, कर लिया। तो ये जांच कर उनको अवगत कराएंगे जाके आप? बिल्कुल जी, कराएंगे। ठीक है, मैंने बात की लेखपाल जी से। लेखपाल जी ने मुझे बताया, जैसे बताया इन्होंने बताया कि मैंने जांच कर ली है और अभी जाके मैं एडीएम साहब को अवगत कराऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दो प्रकरण चल रहे हैं, इस प्रकरण में जमुना प्रसाद जी आइए जरा, एक मिनट आ जाइए। मैं जमुना प्रसाद जी से ही मिल रहा हूँ, सोनी जी से, जिनके ऊपर आरोप है कि ये प्लाट में कब्जा कर रहे हैं। इनका क्या कहना है मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप प्लाट में कब्जा कर रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई इसी में है कि ये ज़्यादा लोग होते हैं, 14-15, मैं अकेले पड़ जाता हूँ, बस वही है, और क्या है उसमें। तो ये प्लाट पर जो कब्जा, मतलब ये इनका आरोप है, आपने पिलर लगा रखे हैं, क्या ये सच है? जी, मेरा है, अपने में किया है, देख लीजिए, नपवा लीजिए। अगर 8 से ज़्यादा है तो बीच में ले लीजिए, और अगर 8 से ज़्यादा नहीं है तो मेरा रहने दीजिए, बगल में ले लीजिए, जिस तरह दक्षिण लिखा है। आपके कौन कौन से प्लाट हैं दिखाई बताइए मुझे। यही है, बाकी आप खेतिहर से मिल सकते हैं, जिसकी ज़मीन है उससे आप बात करिए। अच्छा जी, चलिए, इनका ये कहना है कि मतलब कि मैं प्लाट में मैं कब्जा नहीं कर रहा हूँ, इनके दोनों प्लाट अलग हैं और ये बीच का प्लाट इनका है। लेखपाल ने जांच भी कर ली है, और इनका है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये अपना प्लाट ले सकते हैं। जी, आप फ्रॉड का है बोल रहे हैं, मीडियागिरी दिखा रहे हैं क्या? मीडियागिरी दिखा रहे हैं क्या? अरे प्लाट है ना। हाँ, मीडियागिरी दिखा रहे हैं क्या? ये प्लाट किसका है? नहीं, मीडियागिरी दिखा रहे हैं, ये मंजू देवी का प्लाट है। मंजू देवी? हाँ, मंजू देवी का है। सोनिया देवी की नहीं है? नहीं, सोनिया देवी का ये बगल में है। अच्छा, दिखाऊं? हाँ वही बताओ। आइए दिखाऊं सोनिया देवी का प्लाट। तो वो झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि प्लाट मेरा बीच वाला है? वो कह रही हैं कि अब हम बीच में लेंगे आपके, बाकी और इसमें झूठा ऊठा कुछ नहीं। खेतिहर भी है, उसकी जमीन भी नाप दिया है, नपवा भी गई हूँ उनका लड़का, और दूसरे का नंबर है यहाँ देखिए, परिहार साहब का है ये। जी, ये परिहार साहब का है। अच्छा, ये जी, ये परिहार साहब का है। हमारा सिर्फ कहना है कि आपसे है जी, कि जैसा कि इनका आरोप था कि वो प्लाट जो आपके दो प्लाट अगल बगल साइड में हैं, जी, जी। बीच में उनका प्लाट है। उनका बीच में कहाँ है सर? यही नहीं, उनका बीच में है ही नहीं सर, बीच में कब्जा करना चाहती हैं, बस हो गया। ये है जी जी, अब बीच में इनका प्लाट है ही नहीं, यहाँ है सर, देख लीजिए, अलग है पूरा। अच्छा, ये कौन है? ये गीता देवी है सर, इन्हीं की जमीन। अच्छा, गीता देवी जी। अरे वो दिक्कत है। गीता देवी, आप ये बताइए आपका प्लाट कौन सा है? मैं बताओ थी, वो अंगन कहती मोल ये 12 बीघा का 12.5 बीघा चक है, तो वो लड़का के बिक गए हैं। यह प्लाट ऊँट से लगा के हो लगे मोह है, 5 विश्वा लड़का के बचा थी। मैं उस पक्ष से ही बात करता हूँ, वो पक्ष मुझे बताएं। हाँ, कौन है आप? दूसरा पक्ष कौन है? क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया देवी। हाँ, आपका प्लाट कहाँ है? जमुना के बगल में। लेकिन जमुना का कहना है कि हमारे बगल में उनका प्लाट नहीं है। नहीं, जमुना के बगल में, पहले जमुना के फिर हमारे, फिर बाद में जमुना ली सी बेईमानी चढ़ी तब का किन जाए।
और जिनकी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उनका ही कहना मेरे बेटे ने इनको बेची है, इनका प्लाट इस प्लाट से काफी दूर है, बता रही हैं। नहीं दूर नहीं, यहीं पे है माता जी के पास मंदिर बना है, चौहद्दी लिखी है। मतलब आपके प्लाट की चौहद्दी मतलब उसमें चली हुई है? हाँ, चढ़ी है चौहद्दी। चलिए ठीक है, अभी एडीएम साहब को जाके अपने अवगत कराइए अपने प्रकरण को कि प्रकरण लिखाओ वाले गवाह हैं। कौन गवाह इसमें? कछुआ सिंह। ठीक है, अपने सारे गवाहों के साथ एडीएम साहब पहुंच के अपनी बात को पूरी रखिएगा, वहाँ पे जाके डिसाइड वहीं से हो पाएगा। और मैं आपको दिखाने चाहता हूँ ये प्लाट कैमरामैन साहब ने दिखाइए, इनका प्लाट ये है जिसपे दावा चल रहा है, ये विवादित प्लाट है। ये सोनिया का कहना ये हमारा है और सोनिया के जिनसे परचेज किया है उनका कहना काफी दूरी पर है। उनसे जो दावा कर रहे हैं मतलब कि इस बात का मैं बैनामा के हूँ, मैं नहीं बैनामा के हूँ। अच्छा, लड़का बैनामा के से तो जहाँ लड़का के हुई तहाँ पाई है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जमीन आपकी है? हाँ मोर ही। अच्छा, आपने ही इनको दिया है? हाँ मैं नहीं दिया, आपके बेटे ने दिया है? हाँ मोर बेटा दी से। अच्छा, हाँ मतलब आपके बेटे ने इनको रजिस्ट्री कर दी है? हाँ, हाँ। वो जमीन कौन सी है? मैं माना के ही हूँ। वो प्रॉपर्टी कौन सी है जो इनको आपके बेटे ने इनको रजिस्ट्री किया सोनिया देवी को? खाता में है। खाता में? हाँ सब खाता में है। वो प्रॉपर्टी आपको मालूम है? हाँ मालूम है। कौन सी है बता सकती हैं? हाँ मैं बता सकती, वो तेहनी यंगन मोरिया वही के वंठे 5 विश्व बचत ही नहीं से लगा के 6.5 बीघा खेत साहे मोरा है। अच्छा। चलो जहाँ कर गई हो तहाँ मैं कही हूँ। ये मैं पिंटू के मोर लड़का के 5 विश्व बचत थी, जहाँ 5 विश्व हो वठे लाई ली। आपका नाम? गीता। के बेटे ने उसको फ्रॉड के तरीके से उसको बेच दिया है और वो अब ये सच्चाई का सामना जो करना पड़ेगा, या तो कोर्ट केस होगा या फिर इसमें एडीएम साहब ही डिसाइड कर पाएंगे। अभी मैं साड़ा पहुंचा, वहाँ प्रॉपर्टी का जो विवाद था जमुना प्रसाद सोनी का और सोनिया देवी का, उस प्रकरण को देखने के बाद मैं आकर यहाँ पर तहसील में जो उनके वकील साहब हैं मिस्टर संतोष कुमार यादव जी, मैं इस प्रकरण में उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार में मुझे बताएं डॉक्यूमेंट क्या कितने सही हैं कितने गलत हैं। यह ज़मीन तहसील बबेरू मौजा साड़ा के अंदर स्थित है, जिसमें दीप प्रकाश पुत्र रमेश कौम ठाकुर ने खाता संख्या 129 गाटा संख्या 1446 रकबा 1.850 में से 3 विश्वास यानी 0.26 हेयर की सिया पत्नी सोनिया पत्नी राम किशुन इसने अपने आवासीय क्रय करने खरीदा था, जिसका बनामा कचहरी में करा करके दाखिल खारिज उनके नाम चली गई। मौके में दीपक ने पट्टा उनको कब्जा प्रदान कर दिया, किंतु इसके पहले एक जमुना प्रसाद पुत्र देवी दयाल इसने भी उसी भूमि में पहले 3 विश्व क्रय किया था। इसके बाद सोनिया ने क्रय किया और फिर जमुना ने क्रय किया। तीनों को बराबर चाहिए, बीच में सोनिया है, पहले जमुना है, फिर बाद में जमुना है। लेकिन जानबूझ करके जो जमुना भूमाफिया किस्म का आदमी है, पुलिस का दलाल है और ये भूमाफिया कांड से ऊंची अपनी पहुंच रखता है। ये ज़बरदस्ती गरीब महिला की भूमि पर कब्जा कर रहा है और इसकी ज़मीन को किनारे फेंक रहा है। इस संबंध में एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें एसडीएम ने थाना मरका को मौके पर विरोधी को कब्जा करने से रोकने का आदेश पारित किया और लेखपाल को कहा कि अब मौके पर जा करके तीनों को नाप दे। लेकिन लेखपाल भी क्योंकि जमुना मैं मौके पहुंचा, वहाँ भी जो देखा, जो वहाँ की परिस्थितियाँ देखी, उसमें ये महसूस हुआ कि जो लेखपाल उस पद से जमुना प्रसाद सोनी से मिला हुआ था उसके पद की बात कर रहा था, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जमुना भूमाफिया है, यह लेखपाल को मैनेज किया है और लेखपाल जानबूझ करके इस सिया के कब्जे को हटवाना चाहता है, इसका कब्जा नहीं दिला रहा और यह जमुना के पक्ष में है, पूरी तरह से मिला हुआ है और जमुना को चाहता है कि दोनों प्लाट इकट्ठा हो जाएं, सिया को किनारे कर दिया जाए। ये लेखपाल की साठगांठ है जमुना से और ये जानबूझकर विवाद की जड़ तो लेखपाल ही है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड लेखपाल पास होता है, लेखपाल जानता है नक्शा खसरा खतौनी, बाकी लोग पुलिस नहीं जानती है, न अधिकारी जानते हैं। इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में सारी जानकारी लेखपाल रहता है, लेखपाल ही से मामले लड़ा रहा है। तो ये गरीब महिला है, अनुचित प्रभाव में आने वाली नहीं है, इसके पास क्षमता नहीं है, जमुना भूमाफिया है, अनुचित प्रभाव में उसको ला सकता है, इसलिए उसके प्रभाव में आकर जानबूझकर इसको परेशान करवा रहा है। आगे आगे कार्रवाई क्या होगी जमुना प्रसाद के खिलाफ और सोनिया देवी न्याय किस तरह दिलवाएंगे आप? अभी हम कानून के शरण में जाएंगे
उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। अगर नहीं सुनेगा तो सोनिया अनशन करेगी, धरने पर बैठेगी और ज़मीन जैसे वो प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।